यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। तीसरे दिन जब भोर की पहली किरण दुनिया में उतरी ही थी, तभी प्राचीन नगर के भीतर से अनगिनत आकृतियां तेजी से बाहर निकलीं। देखते ही देखते उनकी संख्या बढ़ती ही गई। अंत में शहर के भीतर से अनगिनत लोग बाहर निकल आए थे और वे सभी एक ही दिशा की ओर बढ़ रहे थे। आज वह दिन था जब गुप्त ड्रैगन स्तंभ खोला जाने वाला था। प्राचीन नगर से दक्षिण पूर्व में 3000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर कई विशाल पर्वत थे जो एक घेरा बनाते थे, जबकि उनके केंद्र में एक धंसी हुई घाटी स्थित थी। यह लगभग एक पूर्ण चक्र था और 10 मीटर से अधिक चौड़ा था। पहाड़ों की चोटियों पर अनगिनत साधक खड़े थे। इस समय वे सभी उत्साहित थे क्योंकि वे कई महीनों से प्राचीन युद्ध क्षेत्र में थे और महीनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब गुप्त ड्रैगन स्तंभ के खुलने का समय आखिरकार आ गया था, तो वे उत्साहित क्यों न होते। भीड़ के बीच खड़े होकर घाटी की ओर देखते हुए आरव भी उत्साहित था क्योंकि वह दिव्या को जगाने की दिशा में एक कदम और करीब आ गया था। हालांकि उसके मन में एक भारीपन भी था, क्योंकि वह जानता था कि एक बार गुप्त ड्रैगन स्तंभ खुलने के बाद यह कितना क्रूर होगा। इस स्तंभ के भीतर होने वाली गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स आरोहण रैंकिंग्स के साथ अतुलनीय थी, क्योंकि आरोहण रैंकिंग्स में वे युद्ध शामिल थे जो जीत पर रुक जाते थे, लेकिन गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स वैसी नहीं थी। इसमें ऐसे युद्ध होते थे जो केवल एक पक्ष की मृत्यु के साथ समाप्त होते थे। गुप्त ड्रैगन स्तंभ 5 स्तरों में विभाजित था और हर स्तर पर साधना की गति अलग थी। पहले स्तर पर एक दिन की साधना बाहरी दुनिया की 10 दिनों की साधना के बराबर थी। दूसरे स्तर पर एक दिन की साधना बाहरी दुनिया की 20 दिनों की साधना के बराबर थी। तीसरे स्तर पर एक दिन की साधना बाहरी दुनिया के 1 महीने की साधना के बराबर थी। चौथे स्तर पर एक दिन की साधना बाहरी दुनिया के 3 महीनों की साधना के बराबर थी। जहां तक 5वें स्तर की बात है, आरव को इसके प्रभावों का पता नहीं था क्योंकि केवल वे ही प्रतिभाशाली लोग इसका उत्तर जानते थे जो उस स्तर तक चढ़ पाए थे। ऐसी परिस्थितियों में अनगिनत लोग स्वाभाविक रूप से उच्चतम स्तर पर चढ़ने की इच्छा रखते थे क्योंकि गुप्त ड्रैगन स्तंभ केवल 10 दिनों के लिए खुला रखा जाएगा। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। गुप्त ड्रैगन स्तंभ का एक अत्यंत क्रूर नियम था, और वह यह था कि पहले स्तर के अलावा हर दूसरा स्तर केवल 100 लोगों को समायोजित कर सकता था। इसके अलावा एक स्तर पर जितने कम लोग होंगे, वहां कर्मफल का भाग्य उतना ही सघन होगा और हर किसी को बड़ा हिस्सा मिलेगा। इसलिए कमजोरों को स्वाभाविक रूप से खत्म कर दिया जाएगा और निष्कासन का अर्थ मृत्यु था, क्योंकि जब तक गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स पूरी नहीं हो जाती तब तक स्तंभ छोड़ना असंभव था। जहां तक इस बात का सवाल है कि बाहर निकलना असंभव क्यों था, आरव द्वारा जुटाई गई जानकारी में इसका कोई उत्तर नहीं था। किसी भी स्थिति में गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स समाप्त होने के बाद ही कोई व्यक्ति गुप्त ड्रैगन स्तंभ छोड़ सकता था। बेशक यदि किसी के पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी, तो चुपचाप पहले स्तर पर रहना ही सबसे अच्छा था, भले ही वहां भी प्रतिस्पर्धा मौजूद हो। वे किस लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे? वह स्वाभाविक रूप से कर्मफल के भाग्य के लिए था। हालांकि इस प्रतियोगिता की तीव्रता दूसरे, तीसरे और चौथे स्तर की तुलना में नगण्य थी। संक्षेप में, अपनी शक्ति को तेज गति से सुधारने के लिए अनगिनत साधक स्तंभ पर चढ़ने के लिए जी जान से लड़ेंगे। इस प्रक्रिया को रैंकिंग्स पर चढ़ना कहा जाता था। चढ़ने की यह प्रक्रिया अत्यंत क्रूर थी क्योंकि दूसरे स्तर से हर बार जब उस स्तर पर कोई अतिरिक्त व्यक्ति आता था, तो वह दूसरे की मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता था। गुप्त ड्रैगन स्तंभ साधकों के लिए साधना का स्वर्ग था क्योंकि उनकी ताकत बहुत तेज गति से सुधरेगी। इसके अलावा वे कर्मफल का भाग्य प्राप्त करने और आकाश और पृथ्वी के सौभाग्य का आनंद लेने में भी सक्षम होंगे।
हालांकि साथ ही यह साधकों के लिए नर्क भी था, क्योंकि स्तंभ के भीतर रहते हुए कोई भी किसी भी समय अपनी जान गंवा सकता था। वास्तव में गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स का सबसे रोमांचक हिस्सा चौथे स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता थी। चौथे स्तर पर एक युद्ध का मैदान था, जिसे गुप्त ड्रैगन मंच कहा जाता था। उस मंच में 10 सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली योद्धाओं का निर्णय किया जाएगा और उन्हें रैंकिंग में सूचीबद्ध किया जाएगा, जबकि उनके नाम पूरे महाद्वीप में फैल जाएंगे। इसके अलावा उन्हें कर्मफल का भाग्य प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा, जो केवल उन्हीं पर उतरेगा। यह एकमात्र अवसर था जब कोई कर्मफल के भाग्य का वह हिस्सा प्राप्त कर सकता था जो केवल उसी का हो, और तभी वह उस भाग्य को अपने वंश, प्रियजनों या किसी अन्य के साथ साझा कर सकता था। इसलिए गुप्त ड्रैगन स्तंभ का सबसे रोमांचक हिस्सा रैंकिंग पर चढ़ने की प्रतियोगिता थी, क्योंकि यह सच्चे प्रतिभाशाली योद्धाओं के बीच की टक्कर थी और यह असाधारण प्रतिभाओं के बीच एक सच्चा और भयंकर युद्ध था। रैंकिंग्स पर चढ़ना अन्य असाधारण प्रतिभाओं की लाशों पर पैर रखकर किया जाता था। क्षितिज पर धीरे धीरे एक सुर्ख लाल सूरज उगा और सुनहरी किरणें नीचे उतरीं, जिससे वहां मौजूद साधकों पर सोने की एक पतली परत चढ़ गई। नाजिंग, जिसने अपने हाथ में स्काई स्प्लिट भाला पकड़ रखा था, सबके सामने प्रकट हुई। उसी समय एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति भी प्रकट हुआ। सफेद बालों वाले बूढ़े ने नाजिंग की ओर देखा और उसे हल्के से सिर हिलाकर इशारा किया, इससे पहले कि उसने अपनी नजर आसपास के साधकों पर डाली। उसने कहा, क्या कोई पीछे हटने का इरादा रखता है? यह तुम्हारा आखिरी मौका है। एक बार जब तुम स्तंभ में प्रवेश कर लोगे तो तुम तभी निकल सकते हो जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। नहीं, आसपास के हजारों साधकों ने एक स्वर में उत्तर दिया। पीछे हटना? क्या मजाक है? उनके लिए अपने क्षेत्र और यहाँ प्राचीन युद्ध क्षेत्र तक पहुंचना कितना कठिन रहा था। यदि वे अब पीछे हटते तो वे अपने वंशजों, संप्रदायों या स्वयं की अपेक्षाओं पर कैसे खरे उतर पाते? अधिकांश लोग स्वार्थी थे, लेकिन उनके पास दृढ़ संकल्प भी था। यदि वे अब पीछे हटते तो क्या वे कायरों से अलग होते? सफेद बालों वाले बूढ़े ने सिर हिलाया और फिर उसने नाजिन की ओर देखा। नाजिन उस बूढ़े के इरादे समझ गई और उसने अपने दाहिने हाथ से भाला उछाल दिया। स्काई स्प्लिट भाला सीधे बूढ़े के हाथ में जा गिरा। जब बूढ़े ने अपने हाथ में पकड़े हुए स्काई स्प्लिट को देखा तो उसकी आंखों में एक जटिल भाव की झलक दिखाई दी। आखिरकार उसके हाथ में जो भाला था वह स्काई स्प्लिट था, अतीत के सभी युद्धदेवों का डार्क खजाना। सफेद बालों वाले बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और फिर उसकी आकृति हवा में कौंधी और फिर उसने अचानक अपने नीचे की घाटी पर प्रहार करने के लिए स्काई स्प्लिट का उपयोग किया। बूढ़ा चिल्लाया, विभाजित हो जाओ। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। भाले की नोक पर मौजूद स्थान हिंसक रूप से कांप उठा और सफेद लहरों की एक धारा चारों ओर फैल गई। उसके बाद उनके नीचे की घाटी की जमीन उनकी चौंकती नजरों के सामने धीरे धीरे फटने लगी और फिर एक विशाल काला बिंदु धीरे धीरे जमीन के नीचे से उभरने लगा। वह काला बिंदु बड़ा और बड़ा होता गया। देखते ही देखते सभी ने उसका आकार स्पष्ट रूप से देख लिया। यह एक स्तंभ का शिखर था और आसपास के अनगणित साधक इस दृश्य को देखकर उत्साह से भर गए, क्योंकि यह गुप्त ड्रैगन स्तंभ था। देखते ही देखते पूरा स्तंभ सभी की दृष्टि के सामने प्रकट हो गया। गुप्त ड्रैगन स्तंभ 3 किलोमीटर ऊंचा और 2 किलोमीटर से अधिक चौड़ा था। पूरा स्तंभ काला, गरिमापूर्ण, सरल और प्राचीन था। आरव ने उस स्तंभ के बारे में यही महसूस किया। बूम!
ठीक इसी क्षण 10 किलोमीटर से अधिक लंबा एक विशाल सफेद रंग का ड्रैगन अचानक जमीन के नीचे से आकाश में उछला और वह आकाश में घेरा बनाने से पहले स्तंभ के चारों ओर लिपट गया। जब बूढ़े ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे का भाव बदल गया और उसकी आंखों में बेमिसाल सदमा दिखाई दिया, क्योंकि वह सफेद ड्रैगन गुप्त ड्रैगन स्तंभ के नीचे की ड्रैगन रेखा थी और उसने इतिहास में केवल एक अन्य अवसर पर खुद को दिखाया था। वह 10,000 साल पहले का दिन था जब तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज यहाँ आए थे। उस समय उन्होंने सफेद ड्रैगन का ध्यान आकर्षित किया था, इसलिए उसने खुद को प्रकट किया था। लेकिन वास्तव में किसने 10,000 साल बाद सफेद ड्रैगन को प्रकट होने पर मजबूर किया? सफेद बालों वाले बूढ़े ने आसपास के सभी साधकों पर अपनी नजर दौड़ाई और उसकी नजर एक पल के लिए वायुक, आरव, नांजिंग और लाव्य पर रुकी। उसके बाद उसकी नजर नांजिंग पर टिक गई, लेकिन देखते ही देखते उसकी नजर लाव्य पर जा गिरी। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया और हल्के से आह भरी। आसपास के सभी लोग सदमे के साथ सफेद ड्रैगन को देख रहे थे। वे स्वाभाविक रूप से उसे नहीं पहचानते थे और वे केवल उसे देखकर हैरान थे क्योंकि वह वास्तव में बहुत विशाल था। ठीक इसी क्षण आरव के शरीर के भीतर सूक्ष्म भंवर अचानक एक पल के लिए घूमने लगा। उस समय विशाल सफेद ड्रैगन की आंखें अचानक आरव की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में लालसा का एक अंश, घबराहट का एक अंश, डर का एक अंश और उससे भी अधिक उत्साह था। हाँ, उसकी विशाल आंखें उत्साह से भरी थीं। लेकिन देखते ही देखते उसकी आंखों का उत्साह गुस्से में बदल गया। दहाड़! विशाल सफेद ड्रैगन आरव और अन्य लोगों के ऊपर आकाश में लहराया और फिर उसकी सफेद ड्रैगन की सांस अचानक आरव और अन्य लोगों की ओर तेजी से नीचे गिरने लगी। वहां मौजूद साधक भयभीत हो गए। इस सफेद ड्रैगन को क्या हुआ है? यह वास्तव में हम पर हमला कर रहा है। आरव की पलकें भी फड़कने लगीं। वह महसूस कर पा रहा था कि सफेद ड्रैगन इस समय अत्यंत क्रोधित था, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि वह अचानक पागल क्यों हो गया। आरव के पास इस पर विचार करने का समय नहीं था और वह पीछे हटने ही वाला था। हालांकि ठीक इसी क्षण सफेद बालों वाला बूढ़ा अचानक उनके ऊपर प्रकट हुआ और फिर उसने तेजी से अपनी दाहिनी हथेली आगे मारी। एक सफेद ऊर्जा की हथेली अस्तित्व में आई और ड्रैगन की सांस से टकरा गई। बूम! जैसे ही वे एक दूसरे के संपर्क में आए, दोनों से भयानक ऊर्जा निकली। इसके अलावा एक ऐसा विस्फोट हुआ जो सबके कानों में बिजली की कड़कड़ाहट की तरह गूंज उठा। थोड़ी देर बाद दोनों मनुष्य और ड्रैगन को हवा में आमने सामने देखा जा सकता था। सफेद ड्रैगन की आंखों में भयानक जानलेवा इरादा चमक उठा जब उसने सफेद बालों वाले बूढ़े की ओर देखा। हालांकि उसने दूसरा हमला नहीं किया। उसने केवल उस स्थान पर ठंडी नजर डाली जहां आरव अभी खड़ा था और फिर उसकी आकृति डगमगाई और एक सफेद प्रकाश की किरण में बदल गई जो जमीन के भीतर समा गई। सफेद बालों वाले बूढ़े ने थोड़ा माथा सिकोड़ा जबकि उसकी आंखों में उलझन की एक झलक दिखाई दी। इस सफेद ड्रैगन ने तब हमला नहीं किया था जब उसने उन वर्षों पहले तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज के लिए खुद को दिखाया था। फिर इसने क्यों किया? थोड़ी देर बाद बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने अपना दाहिना हाथ लहराया, जिससे स्काई स्प्लिट उड़कर नांजिंग की पकड़ में चला गया। उसके बाद उसने कहा, गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स शुरू की जाए। हाँ, दैत्य जाति के साधकों, मेरे आदेश का पालन करो। गुप्त ड्रैगन स्तंभ के भीतर सभी मनुष्यों को बिना किसी दया के मार डालो। नेदर जाति के साधकों, मेरे आदेश का पालन करो। मनुष्यों पर कोई दया मत दिखाओ। सफेद बालों वाले बूढ़े ने अपनी बात समाप्त ही की थी।
कि दैत्य जाति और नेदर जाति के साधकों का समूह वायुक और कालेंद्र के नेतृत्व में नीचे उड़ गया, और जैसे ही वे जमीन पर उतरे वे गुप्त ड्रैगन स्तंभ के भीतर घुस गए। जब मानव साधकों ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे के भाव तुरंत फीके पड़ गए। दैत्य जाति और नेदर जाति दोनों के पास एक नेता था, लेकिन उनकी मानव जाति के पास कोई नहीं था। यदि उनके पास कोई नेता नहीं होता तो वे अपने शत्रुओं के विरुद्ध एकजुट नहीं हो पाते, चाहे उनके बीच कितने भी साधक क्यों न हों। इसलिए नेदर जाति और दैत्य जाति का सामना करने पर उनका एकमात्र भाग्य मृत्यु होना ही था। देखते ही देखते वहां मौजूद मानव साधकों ने अपनी नजरें नाजिन की ओर घुमाईं। हालांकि उसने उन पर एक नजर तक नहीं डाली, इससे पहले कि उसकी आकृति कौन थी। अगले ही क्षण वह घाटी में पहुंच गई और स्तंभ के भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद आसपास के मानव साधकों ने अपनी नजरें मिहिर की ओर घुमाईं। उसने एक क्षण के लिए गहराई से विचार किया, फिर उसकी आकृति भी कौन थी, और वह घाटी में कूद गया और स्तंभ के भीतर चला गया। उसकी राय में ये साधक अभी उसके लिए बोझ थे, क्योंकि यदि वह स्तंभ में उनका नेतृत्व करता तो उसे दैत्य जाति और नेदर जाति का सामना करना पड़ता। आसपास के अनगिनत मानव साधकों के चेहरे पर और भी निराशाजनक भाव आ गए। इस बीच दक्षिणी क्षेत्र के वे साधक जिन्होंने अतीत में आरव के साथ दैत्य साधकों और नेदर साधकों को मारा था, वे आरव के पीछे खड़े होने के लिए आगे बढ़े। आरव ने उनकी ओर सिर हिलाया और कहा, आओ चलो स्तंभ पर अपना रास्ता बनाते हुए सबको खत्म करते हुए ऊपर चलें। चलो ऊपर मारकाट मचाते हुए चलते हैं। उन सभी ने एक स्वर में नारा लगाया और उनकी आवाजें आसमान तक गूंज उठीं। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। गुप्त ड्रैगन स्तंभ में प्रवेश करने के बाद आरव और अन्य लोगों ने तुरंत अपने शरीर में आराम की एक लहर महसूस की। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा वास्तव में बहुत घनी और अत्यंत शुद्ध थी। इसमें जरा सी भी अशुद्धियां नहीं थीं। पहली मंजिल पर जगह बहुत चौड़ी थी और इसमें कुछ दसियों हजार लोग समा सकते थे। हालांकि कुल 70 या 80 हजार गूढ़ साधक भाग ले रहे थे। दूसरे शब्दों में खून की नदियां निश्चित रूप से बहेंगी। आरव और अन्य लोगों के स्तंभ में प्रवेश करने के कुछ ही क्षणों बाद अनगिनत मानव साधकों ने क्रमिक रूप से प्रवेश किया, और फिर पहली मंजिल पर घनी आत्मिक ऊर्जा को महसूस करते ही वे सभी ऐसे लगने लगे जैसे उन्हें कोई उत्तेजक दवा दे दी गई हो। इससे उनके शरीर उत्साह से उबलने लगे। हालांकि जल्द ही एक समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि अधिक से अधिक साधक प्रवेश कर रहे थे और पहली मंजिल जल्दी ही भर गई। इसलिए कुछ साधकों के पास दूसरी मंजिल की ओर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी स्थिति वैसी ही थी, क्योंकि दूसरी मंजिल भी इतने विशाल मानव साधकों को नहीं समा सकती थी। इस प्रकार ये मानव साधक तीसरी मंजिल की ओर बढ़े। पहले की तरह ही तीसरी मंजिल पर भी जगह जल्दी ही कम पड़ गई और फिर अनगिनत मानव साधक चौथी मंजिल की ओर उमड़ पड़े। बूम! जिस मानव साधक ने चौथी मंजिल पर कदम रखा था उसे खुशी से झूमने का मौका भी नहीं मिला कि ऊर्जा की अनगिनत किरणें उसकी ओर बढ़ी। वे सभी सतर्क नहीं थे और उन्होंने तुरंत ऊर्जा की किरणों के नीचे अपनी जान गंवा दी। दैत्य जाति का एक साधक चौथी मंजिल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और अपने नीचे के मानव साधकों को बेरहमी से देख रहा था। उसने एक भयानक आवाज में कहा, इंसानों, एक कदम आगे बढ़ाओ और मरो। भाड़ में जाए मरना। इंसानों में कुछ ऐसे भी थे जिनमें हिम्मत थी, और जब उन्होंने दैत्य साधक को अपने प्रति इतना दमनकारी व्यवहार करते देखा तो वे तुरंत क्रोधित हो गए। वे आगे बढ़े और उनके पीछे के साधक अब इतने डरे हुए नहीं थे जब उन्होंने दूसरों को आगे बढ़ते देखा, इसलिए वे भी आगे बढ़े। हालांकि
बूम! ऊर्जा की अनगिनत किरणें चौथी मंजिल से ज्वार की तरह नीचे उतरीं और कुछ हमला करने वाले साधक तुरंत शून्य में विलीन हो गए। 15 मिनट बाद चौथी मंजिल के प्रवेश द्वार पर लगभग 1000 मानव लाशों का ढेर लग गया, जबकि जमीन खून से लथपथ हो गई। किसी भी मानव साधक ने फिर से ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जिन्होंने हिम्मत की थी वे पहले ही मर चुके थे। यदि यह एक व्यापक क्षेत्र होता तो वहां मौजूद दैत्य जाति के कुछ 100 साधक निश्चित रूप से हजारों मानव साधकों द्वारा कुचल दिए जाते। हालांकि समस्या यह थी कि वे गुप्त ड्रैगन स्तंभ के भीतर थे। किसी भी समय चौथी मंजिल के प्रवेश द्वार से अधिकतम 5 लोग ही गुजर सकते थे। दूसरे शब्दों में, मानव साधकों के पास जो संख्यात्मक लाभ था वह समाप्त हो गया था। दैत्य जाति और नेदर जाति के साधकों ने इंसानों को यह बताने के लिए दबंग और खूनी तरीकों का इस्तेमाल किया था कि उन्होंने चौथी मंजिल पर नियंत्रण कर लिया है। तीसरी मंजिल पर अधिक से अधिक साधक पहुंच गए और यह जल्दी ही उस बिंदु पर पहुंच गया जहां खड़े होने की भी जगह नहीं थी। हालांकि एक समस्या उत्पन्न हुई। पहली मंजिल के साधक लगातार दूसरी मंजिल की ओर चढ़ रहे थे, जबकि दूसरी मंजिल के साधक लगातार तीसरी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तीसरी मंजिल के साधक चौथी मंजिल पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां चढ़ना मृत्यु के समान था। हालांकि उनके पीछे के साधक लगातार उन्हें ऊपर की ओर धकेल रहे थे। शुरुआत में यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन जल्द ही संघर्ष शुरू हो गया। हरामखोर, तुम सब बिना हिले वहां क्यों खड़े हो? स्तंभ पर चढ़ो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे पीछे जगह नहीं है? बिल्कुल। क्या वहां चौथी मंजिल और पांचवी मंजिल भी नहीं है? ऊपर चढ़ो। खाक ऊपर चढ़ो। पूरे स्तंभ में गालियां गूंजने लगीं, और जल्द ही गालियां भी समस्या का समाधान नहीं कर सकीं। इसलिए मानव साधकों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब दूसरे मरेंगे तो और जगह मिलेगी। बूम! बूम! तीसरी मंजिल पर अनगिनत साधक युद्ध में उतर पड़े और फिर दूसरी मंजिल पर भी साधकों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। अंत में पहली मंजिल के साधकों ने भी लड़ना शुरू कर दिया था। रैंकिंग्स का क्रूर पक्ष उजागर हो गया था। पहली मंजिल पर आरव और दक्षिणी क्षेत्र के साधक एक कोने में खड़े थे। आरव ने इन मानव साधकों की तरह मूर्खतापूर्ण तरीके से स्तंभ पर चढ़ने का विकल्प नहीं चुना था। अगर वह अकेला होता तो वह स्वाभाविक रूप से अपना रास्ता खुद बनाता। हालांकि उसके पीछे अभी दक्षिणी क्षेत्र के 100 से अधिक साधक खड़े थे। भले ही पहली मंजिल पर कत्लेआम शुरू हो गया था, लेकिन किसी भी साधक ने आरव और दक्षिणी क्षेत्र के उन साधकों पर हमला करने की हिम्मत नहीं की जो आरव के साथ खड़े थे। क्या मजाक है? वे पहले से ही खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि आरव के समूह ने उन पर हमला नहीं किया। किसी भी समय चौथी मंजिल के प्रवेश द्वार से अधिकतम 5 लोग ही गुजर सकते थे। दूसरे शब्दों में, मानव साधकों के पास जो संख्यात्मक लाभ था वह समाप्त हो गया था। दैत्य जाति और नेदर जाति के साधकों ने इंसानों को यह बताने के लिए दबंग और खूनी तरीकों का इस्तेमाल किया था कि उन्होंने चौथी मंजिल पर नियंत्रण कर लिया है। तीसरी मंजिल पर अधिक से अधिक साधक पहुंच गए और यह जल्दी ही उस बिंदु पर पहुंच गया जहां खड़े होने की भी जगह नहीं थी। हालांकि एक समस्या उत्पन्न हुई। पहली मंजिल के साधक लगातार दूसरी मंजिल की ओर चढ़ रहे थे, जबकि दूसरी मंजिल के साधक लगातार तीसरी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तीसरी मंजिल के साधक चौथी मंजिल पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां चढ़ना मृत्यु के समान था। हालांकि उनके पीछे के साधक लगातार उन्हें ऊपर की ओर धकेल रहे थे। शुरुआत में यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन जल्द ही संघर्ष शुरू हो गया। हरामखोर, तुम सब बिना हिले वहां क्यों खड़े हो?
स्तंभ पर चढ़ो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे पीछे जगह नहीं है? बिल्कुल। क्या वहां चौथी मंजिल और पांचवी मंजिल भी नहीं है? ऊपर चढ़ो। खाक ऊपर चढ़ो। पूरे स्तंभ में गालियां गूंजने लगीं, और जल्द ही गालियां भी समस्या का समाधान नहीं कर सकीं। इसलिए मानव साधकों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब दूसरे मरेंगे तो और जगह मिलेगी। बूम बूम। तीसरी मंजिल पर अनगिनत साधक युद्ध में उतर पड़े, और फिर दूसरी मंजिल पर भी साधकों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। अंत में पहली मंजिल के साधकों ने भी लड़ना शुरू कर दिया था। रैंकिंग्स का क्रूर पक्ष उजागर हो गया था। पहली मंजिल पर आरव और दक्षिणी क्षेत्र के साधक एक कोने में खड़े थे। आरव ने इन मानव साधकों की तरह मूर्खतापूर्ण तरीके से स्तंभ पर चढ़ने का विकल्प नहीं चुना था। अगर वह अकेला होता तो वह स्वाभाविक रूप से अपना रास्ता खुद बनाता। हालांकि उसके पीछे अभी दक्षिणी क्षेत्र के 100 से अधिक साधक खड़े थे। भले ही पहली मंजिल पर कत्लेआम शुरू हो गया था, लेकिन किसी भी साधक ने आरव और दक्षिणी क्षेत्र के उन साधकों पर हमला करने की हिम्मत नहीं की जो आरव के साथ खड़े थे। क्या मजाक है! वे पहले से ही खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि आरव के समूह ने उन पर हमला नहीं किया। आखिरकार अनगिनत लोगों ने देखा था कि आरव कितना भयानक था। हालांकि यह आरव का एक बुद्धिमानी भरा कदम भी था। यदि वह अभी स्तंभ पर चढ़ गया होता तो उसका समूह निश्चित रूप से प्रभावित होता। आखिरकार एक बार जब ये मानव साधक संघार के वश में हो जाते तो वे उस व्यक्ति की पहचान की पूरी तरह से अवहेलना करते जिस पर वे हमला करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दैत्य साधकों और नेदर साधकों ने पहली चाल चली थी और उन्होंने लाभप्रद स्थिति पर कब्जा कर लिया था। इसलिए यदि वे अभी ऊपर जाते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस प्रकार उन्हें एक बार में चौथी मंजिल में प्रवेश करने से पहले एक अवसर की प्रतीक्षा करनी थी। आरव के पीछे खड़े मानव साधकों के चेहरों पर भारी भाव थे, क्योंकि वे आसपास के कत्लेआम को देख रहे थे। वे अपने दिलों में भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि उन्होंने आरव का अनुसरण करना चुना, अन्यथा वे जमीन पर पड़ी उन लाशों में से एक हो सकते थे। आखिरकार अन्य क्षेत्रों के साधकों की तुलना में उनकी ताकत बहुत कमजोर थी। आरव ने धीरे से अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसने आसपास के साधकों को लगातार गिरते देखा। लाभ प्राप्त करने की इच्छा ने अनगिनत मानव साधकों को वास्तविक जानवरों से भी बदतर व्यवहार करने पर मजबूर कर दिया था। क्या यह मनुष्यों का एक गहरा दोष था? ठीक इसी समय आरव के भीतर से अचानक एक खून जैसी लाल मणि निकली और फिर उसने हवा में चक्कर लगाया। इसके बाद मृत साधकों की लाशें और खून तुरंत उस मणि में समा गए। रक्तसंहार मणि। आरव इस मणि को देखकर दंग रह गया। अतीत में इसके उपयोग से होने वाली भारी प्रतिक्रिया और ऊर्जा की खपत के कारण और भूत संप्रदाय के प्रति अपनी आशंका के कारण आरव ने कभी इसका उपयोग नहीं किया था और इसे सूक्ष्म भंवर के भीतर छोड़ दिया था। इसके अलावा यह इस हद तक था कि वह इसके अस्तित्व के बारे में लगभग भूल ही गया था। इसलिए उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह वास्तव में अपने आप प्रकट होगी। क्या यह यहाँ संघार की आभा से आकर्षित हुई थी? आरव को समझ आता हुआ लगा, क्योंकि उसने उन लाशों और खून को देखा जो जमीन पर बिखरे हुए थे। एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे सभी साधकों ने तुरंत लड़ना बंद कर दिया जब उन्होंने देखा कि आरव की मणि लाशों और खून को सोख रही है। हालांकि उन्होंने जल्दी ही कत्लेआम का एक और दौर शुरू कर दिया। इसका कोई और कारण नहीं था सिवाय इसके कि उनमें आरव पर हमला करने की हिम्मत नहीं थी। यह तो छोड़ ही दें कि आरव के पीछे 100 से अधिक साधक खड़े थे।
वे उस पर हमला करने की हिम्मत तब भी नहीं करते जब वह नहीं होता। आखिरकार वे केवल 100 से अधिक स्थान ले रहे थे, न कि पूरी मंजिल। इसलिए केवल एक मूर्ख ही आरव के समूह पर हमला करेगा। गुप्त ड्रैगन स्तंभ के बाहर लाव्य अपने हाथों को पीछे बांधे स्तंभ के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था। इस समय उसके अलावा आसपास एक भी साधक नहीं था। ठीक इसी समय क्षितिज में अचानक एक काला बादल उमड़ा और वह अत्यंत तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही समय में यह गुप्त ड्रैगन स्तंभ के ऊपर पहुंच गया। जब लाव्य ने काले बादल को देखा तो उसके होठों के कोनों पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, वे आखिरकार यहाँ हैं। काले बादल छंट गए और कुछ 100 आकृतियां दिखाई दीं जिनके चेहरे ढके हुए थे। वे लाव्य के पीछे उतरे और फिर एक स्वर में एक घुटने के बल झुक गए और फिर उन्होंने एक साथ कहा, चुना हुआ। लाव्य ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, आओ चलें और गूढ़ महाद्वीप के असाधारण प्रतिभावान लोगों से मिलें। जी। लाव्य द्वारा अपने पीछे कुछ 100 अन्य लोगों को गुप्त ड्रैगन स्तंभ की पहली मंजिल पर ले जाने के बाद यहाँ के सभी मानव साधकों ने लड़ना बंद कर दिया। लाव्य ने उन पर एक नजर तक नहीं डाली और उसकी निगाहें सीधे आरव पर टिकीं। उसने आरव को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हम फिर मिले। आरव ने लाव्य के पीछे छिपे हुए नकाबपोश आकृतियों पर एक नजर डाली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, लड़ना है। लाव्य ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे बहुत खेद है, लेकिन तुम अभी मेरा लक्ष्य नहीं हो। भले ही तुम्हारी ताकत वास्तव में बुरी नहीं है, फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। तुम्हें मेरी स्पष्टवादिता का बुरा तो नहीं लगा, है ना? लगा। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं यही शब्द तुम्हें वापस लौटाऊंगा। चिंता मत करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। आखिरकार हम देरसबेर लड़ेंगे ही, है ना? बिल्कुल। लाव्य ने सिर हिलाया और कहा, मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। आखिरकार दक्षिणी क्षेत्र के साधकों में केवल तुम ही सक्षम हो। आरव ने अचानक कहा, मैं तुम्हारी पहचान के बारे में जानने के लिए वास्तव में उत्सुक हूं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। जैसे ही उसने ये शब्द बोलना समाप्त किया, लाव्य अपने पीछे वाले समूह को दूसरी मंजिल की ओर ले गया। उसके बाद वह जहां से भी गुजरा, उसके भीतर से बिजली के बोल्ट हिंसक रूप से निकले और फिर अनगिनत मानव साधक मौके पर ही राख में बदल गए। जब लाव्य का समूह दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उनके पीछे 500 से अधिक नई लाशें बन चुकी थीं। ठीक इसी क्षण एक और आकृति ने गुप्त ड्रैगन स्तंभ में कदम रखा। इस व्यक्ति को देखते ही आरव की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं और फिर उसकी आंखों में संहार की इच्छा विस्फोटक रूप से उमड़ पड़ी, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि तुषारिका थी, जिसे उस दिन प्राचीन म्यान की आत्मा ने बचाया था। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।